अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम, जैसे मैंने सुबह भी बता दिया था, कि गुवाहाटी से हम आज शिलांग और चेरापूंजी के इस टूर पे आए। तो शिलांग शहर से होते हुए हम इस वक्त शिलांग से आगे चेरापूंजी की ओर जा रहे हैं। और चेरापूंजी जो है, आपको पता है कि आपको ये सब हम सब लोगों को पता है कि चेरापूंजी किस चीज़ के लिए मशहूर है। चेरापूंजी इस चीज़ के लिए मशहूर है कि वहाँ दुनिया में औसत बारिश जो है सबसे ज़्यादा चेरापूंजी में होती है। और इस वक्त हम चेरापूंजी से 25 किलोमीटर पीछे हैं, यानी अभी हमने चेरापूंजी तक पहुँचने के लिए 25 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। सबसे पहले जो मैं आपको एक बात बताऊं कि मेघालय का नाम जो है, मेघा जो है वो संस्कृत और हिंदी में बारिश को कहते हैं, बादल को कहते हैं। तो मेघालय का मतलब ही है बादलों का घर। और यहाँ हम देख रहे हैं चेरापूंजी के नज़दीक पहुँचने वाले हैं, बादलों ने हमें आघेरा है और बहुत गहरे गहरे बादल जो है हमें दिखाई देते हैं। हम इस वक्त एक गाठी के नज़दीक ऐसे हैं, मतलब जहाँ पर एक बहुत नीचे एक खाई है, दोनों तरफ से पहाड़ हैं, और पहाड़ में जितने भी ये प्लांट्स लगे हैं, ये जो दरख्त लगे हैं, ये किस किस्म के दरख्त हैं। यहाँ तो इतनी बस्ती नहीं है, तो हमें कोई बताया कि ये क्या है। अलबत्ता इस गांव का नाम कुछ ऐसा है जो ज़ुबान पर ही नहीं आता है हमारे, क्योंकि कुछ अजीब सा नाम है इसका। और यहाँ से जो है, असल में यहाँ से ही छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ थोड़ी उससे बड़ी पहाड़ियों में तब्दील हो रही हैं, क्योंकि इससे पीछे जितनी भी हमने पहाड़ियाँ देखी, छोटी पहाड़ियाँ थी। और मेघालय का दूसरा जो इंफॉर्मेशन जो मेघालय के बारे में है वो ये है कि मेघालय जो है 1972 तक आसाम का हिस्सा था। 1972 में एक अलग स्टेट बनी। इसका रकबा जो है वो है 22,000 मुरब्बा किलोमीटर के आसपास, और इसकी आबादी 32 लाख के करीब है। 80% यहाँ के मुकामी लोगों के मुताबिक 80% यहाँ के लोग जो हैं वो ईसाई हैं, 10% हिंदू हैं और 10% मुस्लिम हैं। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है और लोगों की अक्सर ज़बान जो है वो अंग्रेज़ी है, इंग्लिश है। और इसके बगैर यहाँ पर कुछ कबीले भी रहते हैं, जैसे गोरा कबीला रहता है और खासी कबीला। और खासी वालों की जो ज़बान है, रीजनल लैंग्वेज, वो खासी है। और गोरा वालों की भी कुछ गहरा है, गहरा, ये गोरा नहीं गोहरा, GHORA है। तो यहाँ जो है एक चीज़ यहाँ मैंने देखी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश चेरापूंजी में, दुनिया का सबसे क्लीनेस्ट लेक चेरापूंजी में ही एक डाउ का जगह का नाम है, डकवा, जो बांग्लादेश बॉर्डर के करीब पड़ता है। और दूसरी अहम बात यह है कि इस वक्त जो हम बांग्लादेश बॉर्डर के थोड़ा यहाँ से कोई 100 किलोमीटर जो है, जहाँ से बांग्लादेश की सरहदें शुरू होती हैं। तो मेघालय के बारे में ये लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन थी। और दूसरा ये कि यहाँ का आबो हवा जो है, यहाँ का टेम्परेचर जो है, एनुअली औसत टेम्परेचर जो है वो मिनिमम जो है 9 रहता है और मैक्सिमम जो है 26 रहता है। और बारिश यहाँ जो है, क्योंकि इसको बादलों का घर कहा जाता है, तो अबोड ऑफ क्लाउड्स कहा जाता है, इसलिए यहाँ का जो एनुअल रेनफॉल जो है, औसत बारिश जो है मतलब सालाना, वो 2000 मिलीमीटर से लेके 4000 मिलीमीटर के दरमियान है। यानी कहीं जगह पे 2000, कहीं पे 3, कहीं पे 4। तो ये औसत जो है 2000 से 4000 मिलीमीटर बारिश यहाँ रिकॉर्ड की जाती है सालाना। और उसके अलावा ये चीज़ें कि इन लोगों ने यहाँ के एनवायरनमेंट को, यहाँ की जंगलात को, यहाँ की वाटर बॉडीज़ को संभाल के रखा है, जिससे हमें एक लेसन सीखने की ज़रूरत है, एक सबक सीखने की ज़रूरत है। और हमें भी अपनी रियासत में, अपने कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इन चीज़ों को, वाटर बॉडीज़ को गंदा नहीं करना चाहिए, वहाँ के एनवायरनमेंट को साफ रखना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि मैंने रास्ते में आते हुए हज़ारों टूरिस्ट्स को देखा, और यहाँ के लोग कहते हैं कि ये रोज़ का मामूल है कि हर महीने में यहाँ जो है काफ़ी तादाद में टूरिस्ट्स आते हैं। क्यों टूरिस्ट्स आते हैं? ये तो सीधी सी बात है कि यहाँ के लोगों ने इस एनवायरनमेंट को, क्योंकि ये इसके साथ जुड़े हैं, इन्होंने वही एक अपने मन में ये बना लिया है, मदर द नेचर, यानी नेचर के लिए आप माँ बनो। क्योंकि नेचर के लिए जब हम माँ बनेंगे तो हम अपने बेटे को, अपनी औलाद को, जिस तरह माँ अपनी औलाद को कोई ज़क नहीं पहुंचाती, बल्कि खुद को जो है मुसीबतों में डाल के उसके लिए खुशियाँ जो है लाती हैं, उसके लिए खुशियाँ जो है बखेरती है। तो इसी तरह हमें भी नेचर के लिए एक मदर बनना चाहिए, मदर द नेचर। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक जो है ये एक याद आया, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में एक NGO भी है, कुछ लोग चलाते हैं, मैं कुछ बरसों तक उसके साथ जुड़ा रहा था, उसका नाम भी था मदर द नेचर। तो मुझे लगता है कि
واقعی کر کے ہمیں اس نیچر کے لیے مدر بننا چاہیے. مدر بن کے ہی ہمیں اس کی قدر آئے گی. ایک اولاد کی طرح ہمیں اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے. تو آگے جا کے چراپونجی جا کے ہم اور آپ سے بات کریں گے, گفتگو کریں گے. تو تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا.